जय श्री राम दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। किस प्रकार हनुमान जी सदैव अपने भक्तों के साथ साए की तरह रहते हैं। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, आप भी सोचने वाले हैं कि ऐसा संकट किसी पे ना आए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। मेरा नाम वैशाली है और मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं वहाँ पे एक MNC कंपनी में काम करती हूँ। जब मैं सबसे पहली बार पुणे गई थी तो वहाँ पर जब मैंने रूम लिया था तो मेरे साथ 3 लड़कियाँ थी जो पढ़ाई के चक्कर में वहाँ रहती थी। वह मेरी रूममेट थी। कुछ महीने जब हम उस रूम में रहे तो वह लड़कियाँ मुझसे कहती थी कि रात को पायल की आवाज़ें आती है और वह काफ़ी डरी हुई रहती थी, लेकिन मुझे कभी भी ये आवाज़ें नहीं सुनाई दी। एक दिन वह तीनों मेरे साथ नहीं थी और मैं रूम में अकेली सो रही थी और उसके बाद अचानक से जब मेरे को यह बात याद आई तो मैं काफ़ी डर गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई मेरे आसपास बैठ के इधर उधर घूम रहा है और मैं डर गई। मैंने हनुमान जी को याद किया और तभी मुझे याद आया। मैंने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगी, क्योंकि मैं बचपन में रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी और हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी और हनुमान जी को अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी जरूर बांधती थी। मैंने 3 बार हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ी वैसे ही मेरे अंदर एक सकारात्मकता आई और मेरे अंदर का डर पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद यह तीनों लड़कियां जब वापस आई तो उसके बाद यह इस रूम को छोड़ के चली गई और उसके बाद मैं अकेली इस रूम में रहती थी। अचानक से 12 बजे रात को कोई मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाता और यह 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसा ही होता रहता। जब यह पहली बार हुआ मैं काफ़ी डर गई और मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि कौन होगा जो दरवाजे को खटखटा रहा है, शायद किसी को पता है कि यहाँ पे कोई अकेली लड़की रहती है। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। मैं काफ़ी डर चुकी थी और परेशान थी। तब मैंने अपने ऑफिस में अपने दोस्त को बताया कि कोई मेरे दरवाजे को खटखटाता है, पर वह लड़का नहीं माना। कि उसने कहा कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा वहम होगा। लेकिन वह मेरा दोस्त इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। उसने ऐसे ही कहा कि कोई बात नहीं, अगर फिर होगा तो मुझे बता देना। और जैसे ही मैं फिर रात को अपने रूम में गई तो मेरे दरवाजे को कोई खटखटा रहा था। मैं अक्सर हनुमान चालीसा अब रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती थी सोने से पहले। जैसे ही 12 बजी तो मेरे दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था और उसके बाद यह देखकर मैं रोने लगी। तभी मैंने अपने मकान मालिक को कॉल की तो वह आंटी कॉल ही नहीं उठा रही थी, शायद वह सो गई होगी। और उसके बाद मैंने अपने इसी दोस्त को कॉल किया और यह भी सो चुका था और फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद मैं डर गई। मैं बिस्तर पर बैठ के रोने लगी और हनुमान जी को पुकारने लगी कि हे प्रभु रक्षा करो। उसी के थोड़ी जैसे ही दरवाज़ा खटखटाना बंद हुआ और उसी के बाद मेरे दोस्त की आवाज़ बाहर से आई। उसने कहा क्या हुआ, तुम इतनी सारी मिस कॉल क्यों की है। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा दोस्त बाहर पे खड़ा था। उसने मुझे बताया कि जब वह सो रखा था तो कोई उसे जोर जोर से धक्के मार के उठा रहा था और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल आई हुई है और तभी मैं यहाँ पर पहुँचा। यह देखकर वह भी हैरान था कि आखिर जब वह अकेले रूम में सो रखा था तो उसको उठा कौन रहा था। यह तो मेरे हनुमान जी ही थे जिन्होंने उसे मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। उसको देखकर वह आदमी भाग गया और उसके बाद जब मैं सुबह ऑफिस गई तो मैं काफ़ी परेशान थी। बॉस ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे परेशान लग रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अगर तुम्हें छुट्टियां चाहिए तो कुछ दिन के लिए घर चली जाओ और फिर से नए मूड के साथ इस ऑफिस में आना और फिर काम करना जब तुम सही हो जाओगी।